हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के कहने का अर्थ है कि इसमें जो भी ये श्रेणी दिया हुआ है इसको हल कीजिए। मतलब औचित्य का मतलब होता है सरल करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में जो ये पहला श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे इसमें? दिया है। क्या क्या दिया है? यानी AP क्या दिया है? 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद दिया हुआ है। ठीक है, 30वां पद है, यानी कौन है इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी प्रथम पद A बराबर। ठीक है, यानी A1 बराबर लिख देंगे इसमें कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर D बराबर ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। और A2 का मान कितना दिया है? 7 दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे 7, ठीक है, और माइनस क्या लिख देंगे? A1 का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, यानी D बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। मतलब सर्वांतर हमको कितना प्राप्त हो गया? -3 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30वां पद बराबर, तो 30वां पद का फार्मूला क्या होता है? यानी A + 29D होता है। ठीक है, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे? A का मान कितना दिया है? मतलब A1 हमारा कितना दिया है? 10 दिया है, तो 10 लिख देंगे। प्लस है, प्लस लिख देंगे। और 29 गुण है, और D बराबर हमने कितना ज्ञात किया है? -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए 10 प्लस देंगे और 29 का -3 के साथ जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -87 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 87 है, 87 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -77 हो जाएगा। यानी 30वां पद हमको कितना प्राप्त हो गया? 30वां पद बराबर 77, यानी -77 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा? -77 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा इसमें जो श्रेणी दिया हुआ है इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद A1 बराबर क्या दिया है? -3 दिया है, -3 लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरा पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? दूसरा पद A2 बराबर, तो A2 बराबर दूसरा पद क्या दिया है? -1/2 दिया है, लिख देंगे इसको। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सार्वंतर लिखेंगे इसमें। ठीक है, सार्वंतर D बराबर, तो सार्वंतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, लिख देंगे इसको। अब देखिए A2 का मान कितना दिया है? -1/2 दिया है, लिख देंगे इसको। A2 बराबर, ठीक है, यहाँ पे A2 बराबर कितना दिया है? -1/2 दिया है, लिख देंगे इसको। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब A1 दिया हुआ है, तो A1 बराबर कितना मान दिया हुआ है? -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 और माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे? -3, और बटा में कुछ नहीं दिया हुआ है तो बटे में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से -1 गुण है, अब 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3 गुण है, अब देखिए 1 से भाग देंगे 2 में, कितना बार में जाएगा? 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, -1 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे माइनस ऐसे ही रहने देंगे। अब -3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 6, यानी -6 हो जाएगा।
ठीक है। अब बटे में 2 दिया है, 2 लिख देंगे। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे +6 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 6 में से 1 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 और बटा में 2 दिया तो 2 हो जाएगा। यानी डी बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 5/2 प्राप्त हो गया। लिख देंगे इसको। अब इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें 11वां पद इसमें ज्ञात करना है। क्या लिखना है इसमें, 11वां पद बराबर, ठीक है। तो 11वां पद बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यानी a+10d हो जाएगा। तो 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a+10d हो जाएगा। अब देखिए a बराबर मतलब प्रथम पद हमने कितना ज्ञात किया है, -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, ठीक है। प्लस है, प्लस लिख देंगे, और 10 दिया है, 10 गुण है, और d का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 5/2 ज्ञात किया है, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा -3, ठीक है, और प्लस, अब 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो 5 लिख देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -3 और प्लस 5 बचा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 में से 3 को जब हम घटा देंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, और 25 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यानी 11वां पद जो होगा, 11वां पद बराबर कितना होगा, 22 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।